हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई बड़ी दीदी की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। इस मुश्किल में सुरेंद्र को कोई सहायक ना सूझ रहा था। यहाँ झिड़कने और तिरस्कार करने वाला भी कोई न था और दिन रात अपने कड़े शासन में रखने वाला भी कोई न दिखाई पड़ता था। भूख प्यास से सुरेंद्र का मुंह सूख जाने पर कोई उसकी ओर घूमकर नहीं देखता। मुंह उदास होने पर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आप ही अपनी खबर लेनी पड़ती है, अपने आप ही अपना ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ भीख भी मिलती है, करुणा मिलने की जगह भी है, आश्रय भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसके लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है। अपनी इच्छा से खुद कोई तुम्हारे दुख संकट में शरीक नहीं होता। यहाँ आकर पहले पहल सुरेंद्र ने यह सीखा कि खाने की कोशिश खुद करनी होती है, आश्रय के लिए स्थान खुद ही खोज लेने की जरूरत होती है और सो जाने से क्षुधा शांत नहीं होती। भोजन कर लेने से नींद की आवश्यकता पूरी नहीं होती। सुरेंद्र को घर छोड़े कितने ही दिन हो गए, कितनी ही रातें घूमने फिरने से उसका शरीर बहुत थक गया था और पास का धन भी खत्म हो गया था। कपड़े मैले हो चले थे, फटने भी लगे थे। रात को पढ़कर सोने भर को भी कोई ठिकाना नहीं था। इससे सुरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। घर पत्र लिखने की इच्छा नहीं होती, बड़ी शर्म लगती है और सबसे बढ़कर यह रुकावट है कि जब उसकी सौतेली माँ के स्नेहिल कठोर चेहरे की याद हो आती है, तब घर जाने की इच्छा आकाश कुसुम की तरह गायब हो जाती है। वहाँ किसी समय अपने रहने की बात सोचते हुए भी उसे डर लगता है। एक दिन एक अपने ही समान गरीब आदमी को देखकर सुरेंद्र ने कहा, तुम लोग यहाँ क्या करके खाते पीते हो? वह आदमी कुछ सीधा साधा था, नहीं तो प्रश्नकर्ता की हंसी उड़ाने लगता। उसने उत्तर दिया, नौकरी और मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं और उसी से खाते पीते हैं। कलकत्ता में रोजगार की क्या कमी है? सुरेंद्र ने पूछा। भला मुझे कहीं कोई नौकरी दिला सकते हो? वह आदमी कहता है, तुम कौन सा काम जानते हो? सुरेंद्र कोई काम करना न जानता था, इसी कारण चुप होकर सोचने लगा। वह आदमी ने कहा, तुम क्या भले घर के लड़के हो? सुरेंद्र ने सिर हिलाकर हामी भर दी। वह आदमी ने कहा, तो फिर लिखना पढ़ना क्यों नहीं सीखा? सुरेंद्र ने कहा, लिखा पढ़ा हूँ। उस आदमी ने दम भर सोचकर कहा, तो तुम उस बड़े मकान में जाओ, उसमें एक बड़े आदमी कोई जमींदार रहते हैं, वे कुछ इंतजाम कर देंगे। यह कहकर वह आदमी चल दिया। सुरेंद्र दरवाजे के पास गया, फिर जरा ठिठक कर खड़ा हो गया। वह घबरा कर कुछ पीछे हट गया, फिर वहीं आकर खड़ा हुआ। इसके बाद फिर पीछे लौट गया। उस दिन और कुछ नहीं हो सका। दूसरा दिन भी इसी तरह दुविधा में बीत गया। 2 दिन इसी तरह फाटक के पास उम्मीदवारी करके तीसरे दिन हिम्मत बांध कर सुरेंद्र अंदर दाखिल हुआ। सामने एक नौकर खड़ा था। उसने पूछा, क्या चाहते हो? बाबू साहब से मुलाकात करना चाहता हूँ। बाबू साहब घर में नहीं है। सुरेंद्र का हृदय आनंद से भर गया। एक बहुत ही कठिन काम से उसे छुटकारा मिल गया। बाबू घर में नहीं है। नौकरी की बात, अपने दुख कष्ट की राम कहानी नहीं कहनी पड़ी। यही उसके इस आनंद का कारण था। वह दूने उत्साह से लौट पड़ा और हलवाई की दुकान में बैठकर पेट भर खाने के बाद आनंद पूर्वक कुछ देर घूमता फिरता रहा।